नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अनिल गुर्जर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आवधिक आकलन ट्रेकर, विषय हिंदी, कक्षा चौथी। साथियों, ये 10वें सप्ताह का आवधिक आकलन ट्रेकर है। साथियों, इस ट्रेकर को भरने से पूर्व कक्षा चौथी और कक्षा तीसरी में ट्रेकर को समझना अति आवश्यक है। जब आप इस ट्रेकर को समझेंगे, ट्रेनिंग के समय जो बताया जाता है साथियों, बहुत कम चीज़ें हमें देखने को मिलती है और हमारे पास नई नई चीज़ें जब हम धरातल पर आते हैं तो आती हैं। साथियों, इस ट्रेकर को भरना इतना आसान नहीं है जितना समझा जा रहा है, इसलिए इसको समझना अति आवश्यक है। उसके बाद जो है आप आसानी से भर पाएंगे। तो साथियों, यहाँ पर दो कौशलों पर इस ट्रेकर को भरा गया है, जैसे लेखन कौशल और मौखिक कौशल। तो लेखन कौशल में कितने आयामों पर काम किया गया है, कितने एलोस पर काम किया गया है, और मौखिक कौशल पर कितने एलोस पर काम किया गया है। तो जैसे एलोस का इसमें बहुत अधिक महत्व है, एलोस पर ही पूरा काम होगा। अब इसमें जैसे पहला जो दिया है, कविता, कहानी, कविता अथवा अन्य सामग्री को अपनी तरह से भाषा में करते हुए अपनी भाषा कहानी, ये एलोस आपको पढ़ना है। अब इसके साथ में साथियों, पाठ्य पुस्तक में कहाँ पर ये चीज़ें दी है, मैंने पाठ्य पुस्तक में सभी प्रश्नों के आंसर भी दिए हैं, इसलिए आपको सुविधा ये होगी कि 10वें सप्ताह का जो बच्चे की वर्कबुक में जो मूल्यांकन कार्यपत्रक लगे हैं, उनके सभी के आंसर भी मैंने दिए। तो इसके बाद जो है हम वहाँ पर उस पर बात करेंगे, उसे देखेंगे, तो आप वहाँ से करवा भी सकते हैं, आप उससे मिलान कर सकते हैं कि बच्चे ने क्या लिखा है। अब बात करता हूँ, इन एलोज में नीचे प्रश्न दिए हैं, आपको क्या करना है कि जैसे नीचे दिए हैं, नहीं कर पाता है, सहयोग से कर पाता है, स्वयं से कर पाता है। तो किस स्थिति में हम बच्चे को नहीं कर पाता है में टिक करेंगे, किस स्थिति में सहयोग से करेंगे, और किस स्थिति में स्वयं से कर पाता है में टिक करेंगे। अब साथियों, यहाँ पर प्रश्न कंटिन्यू नहीं है, आप देख रहे हैं कि एक प्रश्न क्रमांक 1.1, इसे नोट कर लें आप। प्रश्न क्रमांक 1.1, प्रश्न क्रमांक 3.1, यहाँ पर एक प्रश्न क्रमांक 2.1 दिया था, लेकिन साथियों वो इस एलोस का नहीं था, इसलिए उसको हटा दिया गया है। जब मिलान किया तो वो 2.1 एलोस का नहीं था, वो 2.1 जो है वो एलोस क्रमांक 416 का था, H416 का। अब साथियों 3.1, 4.4, 5.1 और 5.2 हम मिलान करके देखेंगे अभी बच्चे के, मतलब इन प्रश्नों को, इन 5 प्रश्नों को इकट्ठा करके एक प्रश्न बनाया, क्योंकि इनसे उसी एक एलोस की पूर्ति होती है। अब उन 5 प्रश्नों में बच्चा कब कैसे क्या करेगा, तब हमें जांच कर इन तीनों में से, क्राइटेरिया में से टिक करना है। तो इसके निर्देश आप पढ़ ले, मैं बता देता हूँ साथियों। ये आवधिक आकलन के निर्देश है जो पेज क्रमांक 61 पर दिए शिक्षक संदर्शिका। इनको जब तक आप पूरी तरीके से नहीं पढ़ेंगे, आपको 10वां आवधिक आकलन समझ में नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ दिया है कि कितने प्रश्न बच्चे करेगा, तब जाकर के उसे हम नहीं कर पाता या स्वयं से कर पाता है वे टिक करेंगे। जैसे अभी हमने देखा कि 5 प्रश्न थे, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं 5 प्रश्न में से अगर बच्चा केवल एक प्रश्न हल करता है या एक भी नहीं करता है, तो उसको हम टिक करेंगे किस पर, नहीं कर पाता है पर। दूसरा, अगर बच्चा 2 या 3 प्रश्न सही हल कर देता है तो उसको हम करेंगे सहयोग से कर पाता है पे। और अगर बच्चा 4 या 5 प्रश्न, 4 भी सही हल कर देता है और 5 कर देता है, तो उसको स्वयं से हल कर पाता है में टिक करेंगे। साथियों, यहाँ पर कक्षा चौथी में हम बच्चे को रोक भी सकते हैं। अब कहोगे किस प्रकार रोक सकते हैं, तो यहाँ पर क्राइटेरिया देख रहे हैं कि बच्चा सभी विषयों में, सभी आयामों में अगर वह नहीं कर पाता है पे टिक होता है, तो यहाँ पर 30% रिजल्ट उसका बनता है। और 30% रिजल्ट में, परीक्षा अधिनियम में 30% में बच्चा पास नहीं होता है, 33% चाहिए, तो इसलिए बच्चा स्वतः ही रुक जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं पाठ्य पुस्तक की। तो साथियों, यहाँ पर आप पुस्तक देख रहे हैं, इसमें सामने ये प्रथम आवधिक आकलन है, इसमें सामने एलोस दिए, यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर H16, H413, इसका आपको मिलान करना होगा। जैसे पहला प्रश्न है यहाँ पर कि रंग, अबीर, गुलाल लगाने का त्यौहार, तो ये तो महत्वपूर्ण नहीं है, इस पर मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। तो ये प्रश्न क्रमांक 1.1 कहलाता है। अब आपका जो ट्रेकर था उसमें पहले आयाम में 1.1, 3.1, तो 1.1 तो ये हो गया एलोस 403 का। अब 3.1 यानी कि यहाँ पर आप देख रहे हैं श्रवण कुमार तीर्थ यात्रा पर किसे ले गया। उसके बाद था 4.14, तो 4.4 कहाँ पर है, ये प्रार्थना कविता में किन, यहाँ पर देख रहे हैं आप उसके सामने एलोस H403। तो इसके बाद था
5.1 ये यहाँ पर एलोस है 403, तो ये पहले एलोस के ट्रेकर में दिया था एलोस 403। एलोस 403 के जो भी प्रश्न मिले आपको, जैसे 5.2 भी 403 का है, तो इन 5 प्रश्नों में से बच्चा कितने प्रश्न हल कर पाता है, उस स्थिति को देखते हुए हमें नहीं कर पाता, स्वयं से कर पाता है या सहयोग से कर पाता है पे टिक करना है। मतलब आपको बड़ा गहराई से इसको समझना होगा। इसके साथ ही यहाँ से आप वीडियो को रोक करके प्रश्न, ये है मौखिक प्रश्न साथियों, इसमें प्रश्न क्रमांक 2 को बच्चे से पढ़वाना है और पढ़वाने के बाद ही नीचे के प्रश्न पूछना है, सभी इसी में से आए हैं। यहाँ पर भी कुछ मौखिक प्रश्न है, मौखिक प्रश्न आप पूछेंगे, उसका भी वहां पर ट्रेकर में दिया है। समस्या इन प्रश्नों की थी, तो इन प्रश्नों को इस प्रकार से समझकर, जैसे आपका एलोस में एक और लिए चलता हूं आपको, यहाँ पर देख रहे हैं एलोस क्रमांक 413A, यहाँ पर देख रहे हैं लेखन कौशल में एलोस क्रमांक 413A, इसमें एक ही प्रश्न आया है, और 413B में भी एक ही प्रश्न आया है, 1.4 और 4.6। तो ये एक ही है, तो बच्चा एक ही प्रश्न हल कर देगा, तो उसको हम उसमें टिक करेंगे। 1.4 जैसे बेर भाव का आशय क्या है, अब इस एक ही छोटे से प्रश्न 413 में और बच्चा स्वयं से कर पाता है, नहीं कर पाता है या सहयोग से कर पाता है, ठीक हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको एलोस को समझना आवश्यक है, और एलोस के मिलान करके ही बच्चे की जांच करके ट्रेकर में टिक करना होगा। ऐसे एक प्रश्नों पे टिक नहीं करना है, और ना ही आपको सरल क्रमांक से चेक करके करना है। मतलब आपको समझ होनी चाहिए कि इस एलोस में कौन कौन से प्रश्न थे, और उन 5 प्रश्न या 4 प्रश्न या 3 प्रश्न में से बच्चे ने कितने सही हल किए, उस हिसाब से उसके इसमें ट्रेक करना है। आप यहाँ से प्रश्नों को देख सकते हैं, यहाँ पर पूरे प्रश्न है, वीडियो को रोक करके बच्चों की कापियों में जो बच्चे लिख रहे हैं उसमें मिलान कर सकते हैं। ये सारे प्रश्न दिए, मैं इनको सबको पढ़ के नहीं बताऊंगा, उनके सबके सामने एलोस लिखे हैं, इन एलोस से प्रश्नों का मिलान करना है। तो साथियों इस प्रकार से ये देख रहे हैं प्रश्न क्रमांक 4, जिसमें 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 इस प्रकार से पूरे दिए हैं। ये प्रश्न क्रमांक 5, जिसमें 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 और फिर आ गए मौखिक, और मौखिक के ये इस प्रकार से साथियों आवधिक आकलन जो 10वां है कक्षा 4 का, जिसमें आपके सहयोग के लिए मैंने ये वीडियो बनाया था। साथियों यहाँ से आप प्रश्न भी देख सकते हैं, एलोस की समझ ले सकते हैं। तो आशा है आपको वीडियो समझ आया होगा, और जिन शिक्षक साथियों को सहयोग हुआ है वीडियो के माध्यम से, और उन्होंने अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथियों किसी भी कार्य को चलाने के लिए सहयोग की आवश्यकता अधिक होती है, तो साथियों आशा है कि आप अपने जन शिक्षा केंद्र ग्रुप में अपने शिक्षक साथियों के ग्रुप में इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि वो भी सही कार्य कर पाए, क्योंकि FLN अभी जो है वर्तमान में शिक्षकों की बहुत बड़ी समस्या है। तो साथियों उम्मीद है आप जरूर शेयर करेंगे। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं इसी प्रकार की नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।